So now listen. Welcome to online lecture from शरद V मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो थर्ड लेसन है वो देखेंगे। लेसन का नेम है बेटा मी ऐकतो आहे। तो इस लेसन में दिया क्या है बताओ। एक लड़का रहता है, उसके फादर जो रहते हैं उनकी जो एक इच्छा रहती है संगीत की, जो वाद्य एक रहता है वो संगीत की इच्छा रहती है, उनको उनकी कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो पापा की जो इच्छा है तो इनकम्प्लीट रहती है, वो क्या करते हैं बेटा पूरा करता है। ऐसे ही इस लेसन में दिया है। तो बेटा मी ऐकतो आहे मतलब उनका जो बेटा है तो क्या कर रहे हो, उनकी इच्छा जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो उसके राइटर कौन है, जो लेसन है बेटा मी ऐकतो आहे उसके जो राइटर है वो व.पु. काळे। कौन है? व.पु. काळे। व.पु. काळे क्या है, इनिशियल है। तो उनका फुल नेम क्या है, वसंत पुरुषोत्तम काळे। उनका जन्म हुआ है 1932 और उनका मृत्यु हुआ है 2001। वो क्या है, कथा लेखक है, निबंधकार है, नाटककार है, कादंबरीकार है, लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुललासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह। कथा संग्रह मतलब स्टोरी, कथा मतलब क्या, स्टोरी, संग्रह मतलब कलेक्ट करना। ये सब बुक्स उन्होंने क्या करे, लिखे हुए हैं। ठीक है। ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी कादंबरी लेखन प्रसिद्ध, आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदनशीलता आणि चटपटीत संवाद यामुळे कथा वाचकप्रिय आहेत। तो इस लेसन में दिया क्या है देखो, संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील, जो संगीत कला है उस पे जीवापाड प्रेम करनारे मतलब वो उनको बहुत ही अच्छी लगती थी वो जो संगीत कला है। किसी को हॉबी, थोड़क्यात का क्या कि हॉबी, किसी को कौन से है हॉबी रहती है, किसी बच्चों को क्रिकेट खेलने की हॉबी रहती है, किसी को गेम खेलने की हॉबी रहती है मोबाइल में, किसी को रीडिंग की हॉबी रहती है, किसी को राइटिंग की रहती है, किसी को ड्राइंग की रहती है। ऐसी इनको क्या है, संगीत की हॉबी है। पण त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडाडणारा मुलगा याचे भावस्पर्शी वर्णन या प्रस्तुत पाठात केले आहे। लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उनको वो जो उनको पसंद थी जो हॉबी संगीत की वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उनका जो लड़का है वो उनकी जो छंद है, जो इच्छा है वो पूर्ण करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसे इस लेसन में दिया है। तो देखो इसमें तिसरी घंटा घनघनली, बाहेर संमिश्र कोलाहल बंद पडला। मतलब देखो जैसे नाटक देखने जाते हैं आप लोग, मूवी देखने, नाटक देखने जाते हैं ना, तब भी देखो घंटा बजती है पहली, फिर ऐसे पर्दा उठता है, फिर वो नाटक दिखाई देता है। ऐसे वैसे एक क्या है, उसका एक प्रोग्राम है उनके बेटे का, जो प्रोग्राम है वो क्या है, वहाँ हो रहा है। और तिसरी घंटा घणानली और बाहेरच्या संमिश्र कोलाहल बंद झाला। जो लोग बैठे थे देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका कोलाहल मतलब जो बातें कर रहे थे वो आवाज़ उनकी बंद हो गई। और उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। जो आगे स्टेज था उसकी तरफ सब लोग क्या हो गए, देखने लगे। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। देखो आगे कोई स्टेज पे एक खड़ा रहता है और बाकी सब लोग पीछे नीचे ऐसे बैठे हैं चेयर पे, तो क्या करते सब लोग वही जो स्टेज पे बात कर रहा है उसकी तरफ ही क्या करते, देखते हैं। तो बोलायला सुरुवात केली, सभ्य स्त्री पुरुष हो, रिस्पेक्टेड जो है वह जो रहते हैं ना स्टूडेंट्स, फादर मदर जो रहते हैं उनको रिस्पेक्ट, सभ्य मतलब क्या, रिस्पेक्टेड, स्त्री पुरुष हो। माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। मेरा जो वादन विद्यालय का जो प्रोग्राम है उसका ये क्या है, पहला जाहीर प्रोग्राम, मतलब पहिलाच क्या है, प्रोग्राम है। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। मुझे अतिशय, मैं क्या हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ कि मैं मेरी कला आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके।
मी कार्यक्रमाला सुरुवात केली तो मैंने प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किए, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया. मला अतिशय आनंद वाटत आहे. आपण शांतपणे या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. मतलब जैसे कि आप लोग स्पीच देते हैं ना, स्टार्टिंग में कैसे बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे. तो मैं जो 2 वर्ड बता रहा हूँ आप लोग शांति से सुन लो, ऐसे. ओके, ऐसे वो बोल रहे. आणि मी कार्यक्रमाला सुरुवात केली और उन्होंने जो प्रोग्राम है उस पर स्टार्ट कर दिया. तर आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. फिडल वादन जो रहता है एक संगीत का प्रकार है. तो आज का प्रोग्राम है उसकी शुरुआत जो शिरीष भागवत, जो लड़का है ना, जो जिसके फादर की जो इनकम्प्लीट इच्छा रह गई थी, उनका लड़का है शिरीष भागवत. क्या नाम है उसका? शिरीष भागवत. तर यांच्या फिडल वादनाने होईल. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आलेला आहे. तो ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है वो अभी मेरे विद्यालय में मतलब मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आया है. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे. जो कला है, संगीत है, इस पे ये क्या है, न्यू स्टूडेंट है. नवखा मुसाफिर मतलब न्यू स्टूडेंट है. हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे. तो ये आपको ध्यान में रखना है और जो जैसे बजा रहा है उसका आपको क्या करना है, कौतुक करना है. ही विनंती मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. जो उनके टीचर है ना वो बोल रहे थे और इतना बोल के उन्होंने क्या करे, शिरीष की तरफ देखे. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. तो क्या बोल रहे उनके टीचर, तो मुझे ये जो लड़का है उसकी बहुत ही भीती वाटत होती, मतलब डर लग रहा था. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. तो मेरे मन से मुझे इसको एक प्रोग्राम देना ही नहीं था क्योंकि वो न्यू था. तो कैसे वो फिडल वादन बजाएगा, कैसे नहीं बजाएगा इतने लोगों के सामने, नहीं तो मेरे विद्यालय का नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. अच्छा बजाएगा तो ठीक है, नहीं बजाएगा तो मेरे विद्यालय का नाम खराब हो जाएगा, ऐसे उनको लग रहा था. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला या शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. मेरे मन से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मुझे प्रोग्राम ही देना ही नहीं चाहिए था. कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील का काय याची मला खात्री होती. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो. ये न्यू स्टूडेंट्स था, तो अच्छे से इतने लोगों के सामने बजाएगा, अच्छे से बजाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे विद्यालय का नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे वो टीचर. तो मी शिरीषकडे पाहिले और मैंने क्या करा, शिरीष के तरफ देख लिया और त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झालेला होता. तो उसके चेहरे पे आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, धीटपणा मतलब वो डरा नहीं था. वो कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या था, ऐसे बैठा था. पण त्याचे ते हे अवसान फार वेळ राहणार नव्हते. मतलब जो अवसान मतलब उसकी जो ताकद है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली थी. हे मी ओळखून होतो. ये मैं देख रहा था कि इसकी ताकत ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली है. पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडत्यास त्याचा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. और जो पर्दा था वो ऊपर जाके श्रोतृवृंद मतलब क्या, जो भी सुनने के लिए लोग आते हैं ना उनको बोलते श्रोते. तो श्रोतृवृंद नजरेला पडतास त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. तो उनके देख के ही क्या हो जाएगा, उसका धीर जाएगा, कॉन्फिडन्स जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा था. शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. और शिरीष ने खून करताच मतलब शिरीष ऐसे बोला कि हाँ ठीक है मैं स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ. तब भी उन्होंने क्या करे, जो भी पर्दा वाला था तो उसको इशारा करे और वो जो पर्दा है वो ऊपर करने के लिए बोले. फुटलाईटचा
झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पड़ताच शिरीष ने डोळे मिटून घेतले। जो लाइट थी उसका प्रकाश जो है लाइट पूरी उसके आँख पे गई और उनकी जो आंखें है शिरीष ने क्या करे डोले। जैसे कि देखो आप लोग ऐसे सो रहे हैं ना, अंधेरा है और लाइट आ गई अचानक से आपके आँख पे, तो क्या हो जाते हैं आंखें एकदम क्या कर दे बंद कर देते। ऐसे ही उन्होंने भी किया, डोळे मिटून घेतले। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध शोधरुंद दिसला और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी हैबिट हो गई कि हाँ मेरे आँख पे प्रकाश अभी रहने वाला ही है। तभी उसके बाद उन्होंने क्या करे, जो भी श्रोतृवृंद मतलब आगे जो बैठे थे लोग उनको देखा तो त्या क्षणी त्यांच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली और वो थोड़ा सा मन से क्या हो गया डर गया और तो गडबडून गेला हे मी ओळखले और थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया हे मैं पहचान गया। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते और उसको संवारना ये टीचर के रिलेशन से मेरा काम था, ऐसे उसके टीचर बोले। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली, तो मैंने जो भी तंबोरा तबला बजाने वाले थे ना लोग उनको जरा सा बताया कि तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घूमू लागला, तो उन लोगों को उन्होंने बोले कि स्टार्ट करो करके, तो उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले। देखो अभी आप भी क्या करते हैं, जैसे कि इसकी एक एग्जाम ही है और जो सीख गया ना उसकी एग्जाम है जो प्रोग्राम ले रहा था। तो आप भी क्या करते हैं, जब भी एग्जाम पे जाते हैं ना तब भी पहले क्या करते गॉड गॉड से प्रेयर करते, हाँ पेपर ठीक से इजी आना चाहिए इजी आना चाहिए, ऐसे करते ना। वैसे उसने क्या किया, पहले आँख बंद करके ध्यान किया, जरासा मेडिटेशन किया व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला व हलकेच त्याने षडज लावला। और उन्होंने क्या करे, जो भी गिटार जैसे रहता है ना फिडल वादन रहता है तो उसकी तार पे उन्होंने क्या करे ऐसे बजाना शुरू करे। एकदा एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले। जो लोग देखने के लिए आए थे तो उनको ऐसा लगा कि इतना सा छोटा सा बच्चा है 10 से 12 साल का है तो कैसे बजा रहा है, ये देखने के लिए लोग सब चुपचाप एकदम साइलेंट बैठ गए। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। तो धीमेपणाने मतलब स्लोली उसने जो शिरीष ने क्या करे, जो राग में जो गुस्से में आते वो धुन जो रहती है ना वो बजाने के लिए स्टार्ट किए। तेच ते सूर मात्राचाही फरक नाही, तो शांतपणे वाजवू लागला आणि तो क्या बोले, जो भी टीचर थे वो क्या बोले कि तोच तो सूर जो मैंने उसको पढ़ाया था, मात्राचा ही फरक नहीं, थोड़ा भी फरक नहीं था और वो सायलेंटली वो बजाने लगा। और क्या हो गया देखो, आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला, कानांवर विश्वासच बसेना और नजरेवरही बसेना। तो क्या बोल रहे उनके टीचर कि आज तक मुझे अभी इतना धक्का बैठ गया कि एकदम शॉक लग गया कि कानांवर विश्वास बसेना, मेरे कान पे भी नहीं भरोसा हो रहा था और नजरेवर भी मतलब देखने पे भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लड़का इतना सा अच्छा बजा रहा है करके। ओके, पंचेंद्रिये दगा तर देणार नाहीत ना अशी शंका मनाला चाटून गेली। पंचेंद्रिय मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बॉडी ऑफ पार्ट्स रहते हैं ना, नाक कान आँख स्किन, ये जो रहते हैं ना इसको क्या बोलते हैं पंचेंद्रिय। इंद्रिय मतलब पार्ट्स, पंच मतलब पाँच, पाँच इंद्रिय पार्ट्स कौन कौन से,
जो भी है वो पंचेंद्रिय दगा तर देणार नाहीत ना, मतलब मेरी आंखें भरोसा भी नहीं हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है, ऐसे वो टीचर बोल रहे। अशी शंका मनाला चाटून गेली, मतलब मेरे मन में ऐसी शंका आ गई की माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्याच्या मनातही तशीच शंका आली असती। तो क्या बोले कि मेरे जगह पे दूसरा कोई और भी होता ना तो मेरे मन में भी वही शंका आ जाती। तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला, तो आप ही बताओ, पहले 6 महीने पहले ही शिरीष क्या हो गया, मेरे विद्यालय में आया, वो तो न्यू स्टूडेंट है। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? तो क्या बोल रहे वो अभी बता रहे कि शिरीष आ गया था और वो क्या बोल रहा था कि धीटपणे, मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस से उसको पूछा कि आपणच का पी जनार्दन, मतलब जो टीचर से बोल रहे की आपणच का पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात। तो क्या बोल रहे, देखो अभी ये प्रोग्राम चालू है लेकिन जो टीचर है वो बोल रहे उसके बारे में कि वो जो स्टार्टिंग में आया था एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा था मेरे साथ, तो बोल रहे कि सुहास्य मुद्रेने, सुहास्य मतलब हंस के, मुद्रेने मतलब हसरा हुआ चेहरा, धीटपणे विचारले। मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला हाँ, तो मैंने हंस के उसको बोल दिया कि हाँ मैं ही पी जनार्दन हूँ। तो क्या बोले कि माझे नाव शिरीष भागवत। जब भी आप लोग का ऑफिस में जाते हैं ना तब भी बोलते हैं कि हाँ आप ये सर हो ना, उनका नाम लेके, फॉर एग्जांपल यस पाटिल सर हो, यस, तो बोलेंगे कि हाँ, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं, आपका नाम बताएंगे, है ना, ऐसा। तो उसने क्या बोला कि हाँ मी शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, तो घर में क्या बोलते, श्री बोलते उसको। मला गाण्याची फार आवड आहे, तो मुझे गाने की फार इच्छा है, आवड है, हॉबी है मेरी वो। तुला गाण्याची आवड आहे तर, तो उसके बाद टीचर क्या बोले, तुला गाण्याची आवड आहे तर माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेलं फार आवडेल, मुझे तो है ही, लेकिन मेरे जो फादर है, मेरे पापा है, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ संगीत करके। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले। उसका जो भी आंसर था उसको उनको क्या होने लगा, नवल, आश्चर्य लगने लगा कि मी थोडासा रागही येऊ लागला। तो उनको थोडासा गुस्सा भी आने लगा कि थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला। तो उसके बाद थोड़ा रुके हो, क्या बोला देखो आगे कि मी आपल्याकडे शिकायला येईन। तो क्या बोले कि मैं आपके यहाँ सीखने के लिए आऊँगा, पण माझी एक अट आहे। तो मेरी एक क्या है, अट आहे, मी शिकायला आलो की रोज माझे वडील माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील, लेकिन मैं आपके यहाँ सीखने के लिए आऊँगा, बट मेरी एक अट है, तो मेरे फादर भी है, वो मेरे साथ आएंगे जब भी मैं सीखने के लिए आऊँगा तभी, पण येतील शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील, जब आप मुझे सिखाओगे तब भी वो क्लास में ही बैठेंगे। आता मात्र मला राग आला। तो टीचर क्या बोले, अभी मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा कि मैं जानीपूर्वक हंसत मना लो, मुझे समझ में आ रहा था मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं हंस के बोला कि मान्य, ठीक है, तुम्हारी जो अट है वो मुझे मान्य है, एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल, बट तुम्हें उसके लिए क्या करना चाहिए, मंथली 50 रुपीज़ फ़ी देनी पड़ेगी। तो उसके बाद शिरीष क्या बोला, कबूल, ठीक है, मुझे मान्य है, कल से मैं आता हूँ, उद्यापासून मी येतो, कल से मैं क्या करता हूँ, आता हूँ, ठीक है। माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का, असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकून निघून गेला। और उसके बाद एक बार उसने बताया और एक बार उसने बताया कि मेरे साथ मेरे फादर भी आने वाले हैं,
ऐसे करके वो फटाक से निकल गया वहाँ से। और दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला और दूसरे दिन वो राईट टायमिंग पे आ गया। त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते। उसके साथ एक एजेड और एकदम अच्छी पर्सनालिटी वाले एक आदमी थे। तो शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील। तो शिरीष क्या बोला कि ये मेरे फादर है, नाना। उनका नाम क्या था? नाना। आमचे नमस्कार झाले, मतलब जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम मिलते तभी क्या बोलते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वैसे क्या बोले हो, नमस्कार। तो यांचे नमस्कार झाले। तर एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले। तो कुछ भी न बोले बिना क्या करे हो, चेयर पे बैठे। तर मी पण न बोलता वायलिन काढले। तो मैंने भी कुछ भी बोले बिना क्या करे, वायलिन निकाल दिए और शिरीषच्या हातात दिले और शिरीष के हाथ में दे दिए। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा आग्रह चांगला झाला। देखो, जब भी क्लास में जा रहे हैं, भाई आप लोग भी जाते क्लास में, कोई भी क्लास में जाते तो पेन, पेंसिल, इरेजर, बैग वैग सब लेके जाते हैं ना, वैसे ही वो नोटबुक लेके गया। तो टीचर को बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी पूरी तैयारी के साथ आया है करके। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात व्हायोलिन घेतले। फर्स्ट डे उनको इन्फॉर्मेशन दी कि क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, ये लेसन उन्होंने बताया, जो टीचर है उन्होंने, और जो वायलिन है वो उनके हाथ में दे दिए। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःहून वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती। जब भी मेरे विद्यालय में जो भी स्टूडेंट आता था, तो फर्स्ट डे में क्या करता था, खुद ही उनको बजा के दिखाता था। ये मेरा रूल था, ऐसे टीचर बोल रहे, की त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल। तो मुझे उनको ऐसे बताना था कि आप मन से पढ़ोगे तो अच्छे से क्या करोगे, बजाने लगेगे, जो वायलिन है वो। त्याचप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पीलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली। तो उन्होंने क्या करे, एक जो ताल रहता है ना, सुमारे 20 मिनट उन्होंने क्या करे, जो पीलू रागातील एक गत, मतलब एक उनको ट्यून बजा के दिखा दिए। तो जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते। तो एकदम ऐसे मन से वो सुनते थे कि शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। और जो शिरीष है वो उनके टीचर है ना, उनके एक टाइम उनकी तरफ देखता था, एक टाइम उनके नाना की तरफ देखता था। मी वायलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले और उसके बाद वायलिन टीचर ने क्या करे, नीचे रखे और नाना की तरफ देखे कि त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। तो उनके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा था, समाधान दिखाई दे रहा था। आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। आपण होऊन विचारले, कसं काय वाटलं एकंदरीत? तो क्या बोले, शिरीष और उनके जो नाना है वो जाने लगे। तो टीचर है उन्होंने खुद ने ही पूछे कि कैसे हो गया आज का जो प्रोग्राम है संगीत का, वो कैसे हो गया? तो वाह, उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नचिन्हच नाही। शिरीषनेच मध्येच उत्तर दिले व त्याचा आगाऊ स्वभावाचा राग आला। तो क्या बोला, शिरीषही बोला कि वाह, वेरी गुड, मस्त, त्याबद्दल काय प्रश्नच नाही। शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले, मतलब बीच में ही वो बोल दिए उसने कि हाँ ठीक है, एकदम से अच्छे से आज का प्रोग्राम हो गया। तो ये लेक्चर यहीं पे